we all know that I am the math teacher of St. Michael Academy, Katsasaran. I hope you all are fine. Now we start new topic, exponent, power and index. Let's start. हम लोग आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स। तीनों जो होता है सेम ही होता है। एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं। एक्सपोनेंट पावर बहुत सारे बच्चे नाम देखे भी होंगे, सुने नहीं होंगे, लेकिन इंडेक्स आज कुछ नया नाम है। ये जो नए नए बुक में आ रहे हैं वो इंडेक्स आ रहे हैं। अब देखते हैं ये होता क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर सपोज मान लीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख दिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब हम चाहते हैं कि इसको शॉर्ट में लिख दें। इसको हम क्या करना है, शॉर्ट में लिख दें। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁶। यही जो होता है ये एक्सपोनेंट पावर कहलाता है। अब इसमें दो चीज है, इसमें दो टर्म्स है। ये इसमें एक्सपोनेंट भी है या पावर बोले या इंडेक्स बोले, लेकिन इसमें एक और चीज होता है बेस। हम लोग इसको देखते हैं कि कौन बेस है और कौन पावर है। इसे लिखे हैं हम 2⁶। तो यहाँ जो 6 है, ये 6, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट या पावर, 6 को बोलेंगे। और ये जो 2 है ये है बेस। 2 बेस है और 6 जो है एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स भी कह सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। अब दूसरा इसकी बात आता है, इसको हम लोग पढ़े कैसे। इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 2⁶ ये एक तरीका हुआ 2⁶। या दूसरा हम लोग पढ़ सकते हैं 2⁶ ये दो तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। 2⁶ 2⁶, ये दो तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। ये हमारा 2 जो है बेस है और ये जो है एक्सपोनेंट है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ कि जो 2 और 6, 2 क्या है नीचे है और 6 ऊपर लिखा गया, तो जो ऊपर वाले होते हैं यहाँ लिखे जाते हैं। यहाँ जो ये है 6, ये हमारे एक्सपोनेंट कहलाएंगे और ये हमारे बेस कहलाएंगे। जैसे एक और देखते हैं, जैसे लिख दिया गया है 3⁵। तो 3 जो होगा हमारा बेस हो जाएगा, 3 को हम लोग बेस बोलेंगे और 5 को हम लोग पावर बोलेंगे। 2 गया। ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे 3⁵2 लिख दिए तो 3 मेरा जो होगा वो बेस हो जाएगा और 2 जो होगा वो पावर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग कंटिन्यू आगे करते हैं इसको। अब इसमें दो चीज आता है, एक कभी कभी इसमें पावर होता है या एक्सपोनेंट क्या होता है, माइनस भी होता है। तो इसको हम देखिए, इसको हम लिखे हैं एग्जाम, ये दोनों बहुत कॉमन चीज है समझने वाला। अगर हम 2⁶ लिख दिए तो हम इसको पावर और एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। इसको हम लोग पावर या एक्सपोनेंट दोनों बोल सकते हैं। लेकिन अगर 2⁻⁻6 लिख देंगे तो हम इसको सिर्फ एक्सपोनेंट बोलेंगे, पावर नहीं बोल सकते। ये हम आगे बताएंगे क्यों नहीं बोलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में आ रहा होगा कि सर पावर एक पर पॉजिटिव है, पावर और एक्सपोनेंट तो बोल रहे हैं, यहाँ सही है, यहाँ समझ में आ रहा है। निगेटिव है तो एक्सपोनेंट बोल रहे हैं। लेकिन अगर सर पावर जो है या वो फ्रैक्शन में हो, जैसे फ्रैक्शन में सपोज मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं कि फ्रैक्शन में जैसे 2 का पावर 1/3, सर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको जो हम लोग बोलते हैं सर्ड बोलते हैं, SURD, सर्ड, जो कि हम लोग को क्लास 9 में पढ़ना है। सर्ड यहाँ क्लास 9 में इसको पढ़ना है। तो अगर ये पावर पॉजिटिव हो तो पावर एक्सपोनेंट दोनों बोल सकते हैं। अगर पावर निगेटिव हो तो सिर्फ उसको एक्सपोनेंट बोलेंगे। और अगर पावर फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म में लिखा हो, तो उसको सर्ड बोला जाता है। अब हम इसको आगे चलते हैं। अब इसका कुछ लॉ है, उसको देखते हैं। अब हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है।
सबसे पहले एक चीज समझने वाली बात है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो होता है ये सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड दो ही में अप्लाई होता है। हम लोग प्लस में इसका लॉ जो होता है वो नहीं होता है, सबट्रैक्ट में भी नहीं होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो तो वो काम करता है। और मेन चीज इसमें हम लोग जो पहले देखे हैं कि एक्सपोनेंट पावर और बेस जो देखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे फर्स्ट लॉ होता है a टू द पावर m into a टू द पावर n। अब यहाँ देखिए a जो है बेस हुआ, m पावर हुआ, यहाँ भी a बेस हुआ और पावर हुआ। तो जब बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर को ऐड करते हैं m प्लस n। जब हमारा बेस इक्वल हो, सबसे पहले चीज कि हम पहले ही बताए हैं कि ये हमेशा जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होगा या तो डिवाइड या मल्टीप्लाई के लिए होगा। मल्टीप्लाई में है दोनों का बेस इक्वल है तो जो दोनों इक्वल होगा उसको एक बार लिखेंगे और पावर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3 टू द पावर 2 into 3 टू द पावर 5। इसको हम लोग क्या करते हैं बेस को एक बार लिखेंगे, जो इक्वल है उसको एक बार लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 5 ये मेरा हो जाएगा 3 टू द पावर 7 हो गया। ये फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का कि सब बेस इक्वल हो तो पावर को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल सेकंड लॉ जो है a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n। दोनों का बेस इक्वल हो और डिवाइड में हो तो पावर को हम माइनस करते हैं। ये याद रखना है, अगर डिवाइड में हो और बेस इक्वल हो तो जब जो इक्वल होगा बेस उसको एक बार लिखेंगे और पावर को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। इसके एक एग्जांपल देखते हैं, 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर। दोनों का देखिए बेस इक्वल हो और डिवाइड में हो तो पावर को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 7 minus 2 3 to the power 5। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन को जो है दूसरे तरह से भी दिया जा सकता है। जैसे इसको ऐसे भी दिया जा सकता है 3 to the power 7 by 3 to the power 2। ये भी देखिए ये भी डिवाइड को हम लोग दो तरह से लिखते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में जो लिखते हैं हम लोग फ्रैक्शन को लिखते हैं जैसे 3 by 5 लिखे हैं, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 divided by 5। तो ऐसे ही ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों को देखिए बेस इक्वल है 3 to the power 2 3 to the power 7, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 3 to the 7 minus 2 equal to 3 to the power 5। ये डिवाइड वाले दो तरह से दिया जाता है, एक तो ऐसे सिंपली दे दिया जाता है और एक ऐसे लिख के दिया जाता है। अब आगे है जो थर्ड लॉ है उसको देखते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं, जैसे हम लोग दो लॉ देख लिए हैं, तीसरा लॉ देखते हैं। अगर पावर का पावर हो जैसे a टू दी पावर m का पावर n, पहले a है इसका पावर फिर उसका पावर है, तो इसको हम क्या करेंगे इसका सिंपली हम लोग क्या करते हैं पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर को सिंपली करेंगे मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए 3 टू दी पावर 2 का पावर 7, 3 का पावर उसका पावर, हम क्या करेंगे पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 into 7 3 to the power 40। ये थर्ड लॉ है। फोर्थ लॉ है a to the power m into b to the power n। फोर्थ लॉ है कि जब पावर इक्वल हो तो क्या करें। हम लोग तो फर्स्ट सेकंड लॉ में देखे हैं कि बेस इक्वल हो तो पावर को ऐड करते हैं। अब पावर अगर इक्वल हो तो क्या करेंगे हम सिंपली क्या करेंगे बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे a into b का पावर एक कर देंगे। जो पहले ही बताया जो इक्वल होगा उसको एक बार लिखेंगे, जैसे m दोनों का इक्वल है एक बार लिख दिए। एक एग्जांपल इसका भी 7 का पावर 2 into 5 का पावर 2, क्या करेंगे 7 into 5 का पावर 2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 5 का 35 का पावर। ये फोर्थ लॉ है। फिफ्थ देख लेते हैं यहीं
a to the power n divided b to the power n। अब ये तो मल्टीप्लाई में था, अब ये डिवाइड में देखते हैं कि जब दोनों का पावर इक्वल और डिवाइड हो तो इसको क्या करते हैं हम लोग a by b का पावर n, जो इक्वल होगा उसको एक बार से a by b इसको हाँ अभी बताया है कि अगर कोई भी चीज को हम लोग ऐसे लिखे हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिखे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। 7 to the power 5, 7 to the power 2, 5 to the power 2, तो 7 by 5 का पावर ये कितना होता है 6 से। अब नेक्स्ट है, अब अगर पावर निगेटिव हो, जैसे मान लें a to the power -n, तो इसको सिंपली हम लोग क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल से a to the power, ये रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा। एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। अगर 3 to the power -2 दिया है तो हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, पावर का मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। एंड लास्ट है कि अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। कोई भी संख्या हो, या वेरिएबल हो या अल्फाबेट का कोई भी लेटर हो या कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। कोई भी नंबर जैसे x to the power 0 मतलब 1 ही होगा, अगर y to the power 0 इसका भी वैल्यू 1 ही होगा, 100 का पावर 0 इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। कोई भी ऐसा नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो 9999 इसका भी पावर 0 होगा तो इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। मतलब किसी भी संख्या का कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।